हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया से और मन लगा करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए पूरी रणनीति तैयार करके लाया हूं। प्यारे दोस्तों, एक एक चीज मैं पूरा अच्छा से कंप्लीट करा दूंगा। सिर्फ आप हम पे भरोसा रखना प्यारे दोस्तों, एक एक चीज मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हिंदी में दो बुक चलते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। एक कहानी और कविता का होता है और एक अलग सा बुक चलता है जिसको कहते हैं वर्णिका। जी हाँ दोस्तों, वर्णिका भाग से करीब 20 से 25 मार्क जो है निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। मैंने खुद एनालिसिस किया है प्यारे दोस्तों, एक एक चीज देखा है और आपके लिए एक बेहतरीन मजबूत कंटेंट तैयार किया हूं प्यारे दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से मैं शुरू करता हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको एक भी रुपया नहीं लगता है ना? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं दही वाली मगम्मा। जी हाँ दोस्तों, जिनके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं इनके लेखक। तो आज सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय। यानी प्यारे दोस्तों, वीडियो ज्यादा ना बड़ा बने, इसके लिए सिर्फ आज लेखक परिचय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन बताया अभी जस्ट दिया, बस वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से हमारी लेखक परिचय स्टार्ट होता है। कुछ मुख्य तथ्य हैं, उन्हें आपको याद रखना है और कोई भी फालतू का चीज याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको यही याद रखना है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। तो प्यारे दोस्तों, इसके जो लेखक है वह श्रीनिवास हैं और इनका पूरा नाम है ना, श्रीनिवास का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगर है। क्या चीज है? मस्ती वेंकटेश अयंगर है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट उपनाम, प्यारे दोस्तों यदि पूछ दिया जाए उपनाम के बारे में तो श्रीनिवास आप दीजिएगा। और इनका जन्म कब हुआ था? प्यारे दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक प्रांत के कोलार जिले में हुआ था। पूरा डिटेल से याद रखना है, ठीक है। कहां से कब ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा कुछ निश्चित नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आपको अच्छा से बारीकी से पढ़ना ही होगा, क्योंकि हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इन सबों में आपको सभी विषय पढ़ने होते हैं, है ना, सभी एक एक चैप्टर पढ़ने होते हैं। देखिएगा प्यारे दोस्तों, भाषा आप जो है दही वाली मगम्मा को हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं, राइट। लेकिन प्यारे दोस्तों, वास्तव रूप में है ना, वास्तव में देखें तो यह एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। तो आप कहिएगा मैं तो हिंदी में पढ़ रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, इनका हिंदी अनुवाद किया गया है। तो आप ये जरूर जानिएगा कि हिंदी अनुवाद किसने किया, राइट। चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यही याद रखिएगा कि दही वाली मगम्मा जो चैप्टर है वह कन्नड़ भाषा में लिखित है। उनके लेखक श्रीनिवेश हैं, जिनका पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगर है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक प्रांत के कोलार जिले में हुआ था। इनकी रचना जो है प्यारे दोस्तों कहानी है ना, इनकी जो रचना है वह कहानी है। और आगे इनकी प्रमुख रचनाएं की मैं बात करूं तो सन्ना कथे गुरु है प्यारे दोस्तों। और इनका जो पुरस्कार है ना, इनके जो पुरस्कार है, तो प्यारे दोस्तों अब मैं प्रमुख रचनाएं की बात करूं है ना, तो सन्ना कथे गुरु है और आदि बहुत सारे रचनाएं हैं। लेकिन जो परीक्षा में पूछे जाएंगे बस आप उसे याद रखना। और प्यारे दोस्तों, इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, लेकिन एग्जाम में एक ही पुरस्कार की चर्चा की जाती है और वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्यारे दोस्तों, जो कि सन्ना कथे गुरु के लिए मिला था। जी हाँ दोस्तों, उसी पर है ना एक इन्हें पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी, ठीक है। आगे की मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो देखिएगा यह कहानी जो है नेशनल बुक
स्ट्रीट इंडिया से साभर ली गई है। जहाँ दोस्तों यह जो कहानी है दही वाली मगम्मा, वह नेशनल बुक स्ट्रीट ऑफ इंडिया से लिया गया है। याद रखिएगा यह कहानी कहाँ से लिया गया है, तो नेशनल बुक स्ट्रीट ऑफ इंडिया से लिया गया है। ठीक है, अब आगे इनके अनुवादक, जहाँ दोस्तों अभी मैंने बताया कि यह कहानी कन्नड़ भाषा में है, लेकिन आप हिंदी भाषा में पढ़ रहे हो, तो किनके सहारे, वी आर नारायण के सहारे इन्होंने ही कन्नड़ भाषा को हिंदी भाषा में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया प्यारे दोस्तों, और आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा संभावित पूरा नाम, देखिए प्यारे दोस्तों बी आर नारायण का मतलब क्या होता है, इनका पूरा नाम है प्यारे दोस्तों क्या चीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, बेंडिंग, है ना, बेंडिंगन हल्ली रामचंद्र, है ना, रामचंद्र, उसके बाद नारायण। जी हाँ दोस्तों, इनका पूरा नाम यही है। और आगे प्यारे दोस्तों देखते हैं वी आर नारायण के बारे में, है ना, बी आर नारायण के बारे में जानते हैं थोड़ी सी जानकारी, है ना। यही व्यक्ति जो थे दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक मीन्स ट्रांसलेटर, है ना, ट्रांसलेट किए थे, जिन्होंने मूल कन्नड़ भाषा से इसे हिंदी में रूपांतरित किया था। आगे की मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा मुख्य पात्र का परिचय। जहाँ दोस्तों आज मैं सिर्फ मुख्य पात्र का परिचय आप सभी को करा देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए, है ना, इसमें आपको मगम्मा के बारे में पढ़ाई करना होगा। यहाँ पे एक बूढ़ी औरत है जो मगम्मा है इसका नाम, और यह दही बेचने वाली महिला थी। बस आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना है, बाकी अगले क्लास में मैं आपको और भी पूरा डिटेल से अच्छा से समझाऊंगा। और दूसरा पात्र है प्यारे दोस्तों मगम्मा का बेटा हो गया, जो दही वाली मगम्मा जो है कहानी में मगम्मा के बेटे का जिक्र जो है मुख्य रूप से उसके पारिवारिक जीवन के हिस्से के रूप में आता है। ठीक है, तो आप ये सब पढ़िएगा, हालांकि मैं आपको कल की क्लास में और भी अच्छा से बताऊंगा, पूरा खुलकर बढ़िया से बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा प्यारे दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको परिचय करा रहा हूं कि इस कहानी में इतने पात्र मिलेंगे आपको। ठीक है, मगम्मा की बहू नजम्मा, देखिए बुक में नजम्मा नहीं लिखा होगा, लेकिन प्यारे दोस्तों वास्तव में असली वाला आप बुक उठाइएगा ना, पुराने वाला बुक बढ़िया वाला, तो वहां पे लिखा होगा कि मगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा, और क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछा है कि नजम्मा कौन थी, इस प्रकार से। और प्यारे दोस्तों नजम्मा देखिए, ये एक जो स्त्री आप देख रहे हो, है ना, इसी के बारे में कुछ लिखा गया है। यह चालाक, स्वार्थी और क्या थी, दिखावटी स्वभाव की थी, जैसा आप देख भी रहे हो, है ना। और वह घर में कलह का कारण बनी और सांस से अधिकार को लेकर ईर्ष्या रखती थी, है ना, भेदभाव रखती थी, इस प्रकार से। आगे मैं बात करूं तो चौथा प्यारे दोस्तों मगम्मा का पोता, देखो इधर रो रहा है मगम्मा का पोता, है ना। मगम्मा का पोता कहानी का निर्दोष और प्यारा सा पात्र है। वह अपने दादी से बहुत प्यार करता है और दादी भी उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती है। ज्यां दोस्तों, और आगे मैं बात करता हूं पांचवा, है ना, लेखक की माँ। ज्यां दोस्तों लेखक की माँ एक दयालु और सहानुभूतिशील, है ना, और सरल स्वभाव की स्त्री है, जो मगम्मा के संघर्ष को समझती है और उसके प्रति आदर भाव रखती है। और आगे की मैं बात करूं तो प्यारे दोस्तों रंगप्पा, जो कि एक नंबर जुआरी आदमी था रंगप्पा। जहां दोस्तों इसके बारे में जानिए, रंगप्पा एक लफुआ और जुआरी स्वभाव का व्यक्ति था, जो मगम्मा को बार बार परेशान करता था। जहां दोस्तों इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे, और वह कल प्राप्त करेंगे प्यारे दोस्तों। मैं पूरा कहानी का संपूर्ण सारांश बता दूंगा, छोटे से शॉर्ट बना करके। ठीक है, शॉर्ट एकदम बनाऊंगा, ऐसे कहानी तो बहुत सारे पेज के हैं, लेकिन मैं शॉर्ट बना करके लाऊंगा, वही लाऊंगा जो आप पढ़ेंगे और एग्जाम में लिखेंगे, जिनसे सभी क्वेश्चंस आपके पूरा बन जाएंगे। मैं वैसे वैसे शब्द को चुन चुन कर लिख करके एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट बहुत ही बढ़िया से लाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है, तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। और प्यारे दोस्तों, यदि आप
फ्री का नोट्स लेना चाहते हैं तो इसी नंबर से आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू प्यारे दोस्तों।